Hello everyone. Welcome back to our Learn Karo classes, class 10th. Here I am, your social science expert, and my name is Ananya ma'am. Today what we are here for, today we'll be going to do the part 5 of this chapter, of the chapter Nationalism in India. Clear? So अभी तक हम part 4 parts कर चुके हैं. It's a bit wide chapter, that's why part and parts are coming of this chapter. So आज का जो ये part 5 का session है, this is all about the Salt March. आप सब ने पहले अच्छे से मतलब इन जूनियर क्लासेस सच एज 6, 7, 8 में सॉल्ट मार्च, गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में सुना हुआ है. तो हम इसी से ही ये पार्ट 5 कवर करेंगे. एंड एक्चुअली में अर्लियर इन पार्ट्स वी डिड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने करा था. द सेकंड मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. सॉल्ट मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ. पता है बच्चा क्या था? व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? नेम से, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा बोलती हूँ, हम नेम से ही मीनिंग निकालेंगे. सिविल डिसओबीडियंस. अब गांधी जी ने क्या कहा? जैसे नॉन कॉपरेशन था ना कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर दिया गया था सब कुछ, ऐसे ही सिविल डिसओबीडियंस में गांधी जी ने कहा सिविल लॉज, हम उनके लॉज को डिसओबे करेंगे. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. हम ये वाला जो मूवमेंट अब रन करेंगे, इनमें हम उनके लॉज को डिसओबे, हम उनके लॉज ही नहीं मानेंगे. वी विल डिसओबे देयर लॉज. ठीक है, तो ये मूवमेंट उनके लॉज को डिसओबे करना था. पता है ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने ना एक सॉल्ट लॉ बना दिया था सॉल्ट पे. एंड सॉल्ट इज सच थिंग, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है किचन का, मतलब इनकम्प्लीट है कि हम सॉल्ट के बिना तो खाना भी नहीं बन सकता. एंड बहुत इंपॉर्टेंट, इट वाज सच लाइक कि कोई भी सॉल्ट के बिना नहीं रह सकता है, चाहे इट इज वेरी एक्सपेंसिव और इट इज एट लो कॉस्ट, कम प्राइसेस का है, हर कोई लेगा ही लेगा. तो सॉल्ट पे ना बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था. एंड पीपल वर टोटली प्रोटेस्टिंग इट कि सॉल्ट इज समथिंग दैट इज यूज्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक. उसे रिच पब्लिक भी यूज करती है, पुअर पब्लिक भी यूज करती है. रिच तो अफोर्ड कर लेगी टैक्सेस के साथ सॉल्ट को, बट पुअर कैसे अफोर्ड करेंगे सॉल्ट को टैक्सेस के साथ, है ना? तो क्या करा गया? गांधी जी ने सॉल्ट को ही एक मीडियम बनाया कि सबसे पहले लॉ ब्रेक करना है ना, सबसे पहले हम सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए सॉल्ट मार्च रन करेगी, सॉल्ट मार्च चलाई गई थी. दिस वाज द प्रेमाइस ऑफ द पार्ट 5, द सॉल्ट मार्च. गांधी जी थॉट ऑफ अ सॉल्ट कि ये सॉल्ट एक पावरफुल वेपन है, एक पावरफुल मीडियम है जिससे हम ब्रिटिशर्स के लॉ को वॉयलेट कर सकते हैं, कंज्यूम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो रिच भी यूज करते हैं, पुअर भी यूज करते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड. ट्रू, देयर वाज टैक्स ऑन सॉल्ट और गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए थे. गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली ले ली कि गवर्नमेंट के अलावा सॉल्ट को कोई बना ही नहीं सकता है. बच्चा, मोनोपोली क्या होता है? द थिंग, एक चीज जिसे मतलब एक ही पर्सन बना सकता है और कोई मोनोपोली हो गई उस पर्सन की उस प्रोडक्ट में. तो सॉल्ट की बिना सॉल्ट को प्रोडक्शन में लाने की, प्रोड्यूस करने की मोनोपोली किसके पास थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, मतलब गवर्नमेंट के पास थी. गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स की ही चल रही थी. क्या करा गया? 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी जी सेंट. महात्मा गांधी जी ने ना अपनी 11 डिमांड्स रखी. लॉर्ड इरविन ने डोमिनेंट स्टेटस ऑफर करा था ना, डोमिनेंट हमने जो लास्ट वीडियो में करा था कि लॉर्ड इरविन सेड कि आपकी हम सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, आप हमारा डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट कर लो, कि आप डोमिनेट को, इंडियंस को डोमिनेट हम ही करेंगे, हमारे अंडर ही रहेंगे इंडियंस. गांधी जी ने मना कर दिया था कि नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस. उसके बाद गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के सामने कि आप हमारी इन 11 डिमांड्स को पूरा कर दो, हम आपका डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी और 11 डिमांड्स जो थी ना, वो इतने जनरल इंटरेस्ट की थी कि एक्चुअली में उन सारी 11 डिमांड से हमें स्वराज मिल रहा था. ठीक है ना? और उसमें एक डिमांड सॉल्ट टैक्स ब्रेक करने, सॉल्ट टैक्स को रिमूव करने की भी थी. Sent a letter to Viceroy Irwin having 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes. Industrialists की कुछ demands थी, peasants की थी, business class की थी. तो मतलब ये ऐसी demands थी जिससे whole soul हमें स्वराज मिल रहा था. ठीक है? The most stirring और जो सबसे एक हम कह सकते हैं प्रोवोकिंग डिमांड थी, दैट वाज ऑफ सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए. राइट? नेक्स्ट,
महात्मा गांधी's लेटर वॉज इन अ वे, उनका एक अल्टीमेटम था कि अगर इस दिन तक आपने हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया then only we will stop over our protest and all. Irwin was unwilling. Lord Irwin नहीं मानने को रेडी नहीं थे. If the demands were not fulfilled by 11 March, गांधी जी ने कहा कि अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, letter stated the Congress would launch, हम civil disobedience movement स्टार्ट कर देंगे. अगर हमारी 11 डिमांड्स को पूरा नहीं करा गया 11th मार्च तक, then we will start सिविल डिसोबीडियंस, हम आपके लॉस को डिसोबे करना शुरू कर देंगे. सो महात्मा गांधी एंड द डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड. महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च. 11th मार्च का अल्टीमेटम था, 12th मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया. मानी ही नहीं गई थी डिमांड्स. क्या करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ कैसे? वी विल सी. सॉल्ट मार्च, सॉल्ट लॉ सबसे पहले गांधी जी ने ब्रेक करा. लॉ बना हुआ था ना, तो लॉस को तो डिसओबे करना था. सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट? डिफरेंट कैसे है नॉन कोऑपरेशन से? इट इज वेरी वेल क्लियर कि मतलब आपको डेट लिखनी है, बेस है कि दैट व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, व्हेन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, एवरीथिंग. नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस सॉल्ट मार्च. जो ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुई, it was started with the 78. गांधी जी ने फ्रॉम आश्रम, साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट तक, ये डांडी कोस्ट में रिवर वॉज देयर, तो वहां पर जाके सॉल्ट खुद मैन्युफैक्चर करना था. अब सॉल्ट की मोनोपोली थी ना ब्रिटिशर्स के पास, तो ब्रिटिशर्स तो उसे ब्रिटिशर्स ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती थी. गांधी जी तो उस टाइम पे नॉर्मल सिटीजन थे. क्लियर ना? गांधी जी उस टाइम पे नॉर्मल सिटीजन थे. गांधी जी ने खुद सॉल्ट मैन्युफैक्चर करा, बनाया, मतलब वहां से निकाला, पॉक आउट करा, स्टॉक आउट करा. तो ये सब कुछ क्या था? गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 वॉलंटियर्स, फॉलोअर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी. बहुत सारे विलेजेस में बीच में रुके, अपना सपोर्ट मस्टर किया, लोगों को बताया, लोगों को स्पीचेस वगैरह दी, रैलीज निकाली. And even many of the women joined them in their march. बहुत सारे women ने उनको join करा. Why? Actually में women को अच्छे से पता था कि salt की importance क्या है, कि salt tax क्यों break होना चाहिए. करेक्ट? तो गांधी जी एंड एक हिस्टोरिक मार्च थी, वो एक अपने डांडी कोस्ट तक पहुंचे एंड ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. उन्होंने सॉल्ट खुद प्रोड्यूस करा. तो ये सब कुछ था. इट वॉज अ सॉल्ट मार्च एंड दैट वॉज डे व्हेन द फर्स्ट लॉ वॉज ब्रोकन, कि एक पहला लॉ ब्रेक करा गया था. यहां से स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. डू रीड इट. The salt march, it was an important topic. The starting of civil disobedience movement, 5 marks में आता है ये question, बहुत बार आया है boards में. If you are getting any queries, do write me in the comment section. I'll be there to answer you all. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep